जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों, साधकों, आप सभी को मेरा नमन। माँ बगलामुखी की सदा कृपा आपके ऊपर बनी रहे। माँ बगलामुखी आपका कल्याण करे। निरंतर आप माँ बगलामुखी की साधना करते रहें, क्योंकि कलिकाल में माँ बगलामुखी की साधना करने से ईश्वरीय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है, सभी बाधाओं का समापन होता है, ग्रह पीड़ाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। जहां माँ बगलामुखी शत्रुओं का समन करती है, वहीं पर शुक्र और ईश्वरीय को भी प्रदान करती है। हर प्रकार के कार्यों में व्यक्ति को काफी मदद मिलती है। मैं बताऊंगा आज आपको कि किस प्रकार से व्यक्ति को पता चले कि उसके घर में किसी ने तंत्र क्रिया किया हुआ है, या उसके घर में प्रेत वासा है, प्रेत का वास है, या फिर उसके शरीर पर, या फिर कह सकते उसके व्यापार कार्य पर किसी ने तंत्र क्रिया किया हुआ है, कोई टोना टोटका किसी प्रकार से कुछ भी इस प्रकार का कृत्य किया है जिससे आपके परिवार में कलह कलेश रहता हो, सभी व्यक्ति निरंतर बीमार रहते हो और व्यापार ठप होता जा रहा हो धीरे धीरे। ये स्वतः भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं उन लक्षण के आधार पर। जो लक्षण इस प्रकार के होते हैं और व्यक्ति को दिखाई देते हैं, वो इस प्रकार से लक्षण होते हैं, क्योंकि शुभता और अशुभता दोनों ही दिखती है। जब व्यक्ति के सिर में दर्द होता है तो अपने आप पता लगता है कि हाँ, सिर में दर्द है। जब सिर और स्वस्थ व्यक्ति होता है तब जान सकता है कि हाँ, मैं बिल्कुल फिट हूं, स्वस्थ हूं। तो इसी प्रकार से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि वो बीमारी के हैं या फिर किसी के प्रयोग किए हुए तंत्र क्रिया के। व्यक्ति कई बार तंत्र क्रिया प्रयोग को भी मान लेता है कि एक सामान्य बीमारी है। ग्रह क्लेश हो रहा होता है, उसको भी मान लेता है कि सामान्य ही पारिवारिक विवाद है, इनकी मूर्खता है। व्यापार बंद हो रहा होता है तो मंदी तेजी के आधार पर समझ लेता है कि ये सब चलता रहता है। पर एक समय ऐसा आता है कि इसी बुरी स्थिति में फंस जाता है कि उसको समाधान नजर नहीं आता। आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। माँ बगलामुखी जन्मोत्सव 5 मई को मनाया जा रहा है। बैसाख शुक्ल अष्टमी को माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी, इसीलिए हम लोग माँ बगलामुखी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। माँ बगलामुखी के इसी दिन हम प्रातः काल से लेकर के संध्या सूर्यास्त तक माँ बगलामुखी के निमित्त लगातार अखंड यज्ञ कर रहे हैं। इसी यज्ञ में अपने लिए, अपने मनोरथ अभिष्ट के लिए, आरोग्यता के लिए, व्यापार कार्य को बढ़ाने के लिए आप भी आहुति दे सकते हैं, आहुति डाल सकते हैं सहयोग के माध्यम से, या फिर हमारे स्थान पर आकर के आप हवन कर सकते हैं। बड़ा ही दिव्य और भव्य यज्ञ होगा मनोकामना पूर्ति का, क्योंकि इसी दिन माँ देवी प्रकट हुई है संकट को हरने के लिए। जो व्यक्ति, जो साधक इच्छुक है, हमसे कॉल कर सकते हैं। कॉल के द्वारा यज्ञ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विशाल यज्ञ में कुछ आहुति आपके नाम की अगर डल जाती है तो इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि बड़े यज्ञ में आहुति देने से व्यक्ति को कम आहुति से भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर एनर्जी लेवल लगातार खड़ा रहता है। और जहां आप कम आहुति डालते हैं, समझ लीजिए छोटा हवन करते हैं, वह वातावरण को ही मात्र पवित्र कर पाती है। बड़े यज्ञ में एकदम से एनर्जी खड़ी होती है और उसी एनर्जी का लाभ व्यक्ति को मिलता है, इसलिए आप यज्ञ कीजिएगा। बाधाओं की बात करते हैं कि किस प्रकार से तंत्र क्रियाओं का पता लगेगा। प्रथम घर की बात करें, व्यक्ति के घर में घुसते ही सिर में भारीपन रहेगा, एकदम से चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर आ जाता है। पारिवारिक सदस्यों का आपस में इतना मनमुटाव रहेगा कि एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे की बात पर विश्वास करना भी वो जायज नहीं समझेंगे। हाँ, कुछ बोलते ही तुरंत गुस्सा आ जाएगा। बात सही हो गलत हो ये भी आप नहीं विचार करेंगे, एकदम से गुस्सा व्यक्ति को आ जाएगा। और यहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य 2 4 5 होंगे, कोई ना कोई बीमारी में, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहेगा। कभी कुछ बीमारी लग जाती, कभी किसी को और बीमारी, तो व्यक्ति के लगातार अस्पताल में चक्कर लगते रहते हैं। जो भी इनकम है, आय है, वो सब बीमारी में पैसा खर्च होता रहता है। ये इस प्रकार के लक्षण घर में दिखाई देते हैं। दूसरा ये है कि व्यक्ति के सदस्यों को
किसी भी सदस्य को, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका शरीर खुला होता है, उनको आभास भी होने लगता है, उनको घर में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई देंगी, छावली दिखना या फिर उसको आभास होना कि कोई यहाँ पर घर में है और घूम रहा है, इस प्रकार से उसको लगेगा। स्वप्न की बात करें, स्वप्न भी गलत तरीके से स्वप्न आएंगे, अशुभ स्वप्न आएंगे, मारने काटने वाले ही स्वप्न व्यक्ति को दिखाई देंगे, क्योंकि मारना काटना इस प्रकार से अगर स्वप्न में दिखाई देता है तो व्यक्ति को नुकसान होता है, स्वास्थ्य को लेकर के, व्यापार को लेकर के। ये पारिवारिक स्थिति इस प्रकार से रहती है। व्यापार में भी व्यक्ति को नुकसान होने लगता है। अगर व्यापार किसी का बंधा हुआ होता है, उसका लक्षण ही होता है कहीं से लाभ आना होता है, तो वह धन नहीं आता, उसका सामान बिकना होता है, सामान बिक जाएगा पर वहां से वह पैसा वापस नहीं आएगा या फिर उसको काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल दुकान आपकी अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है, आप जानकार भी बहुत अच्छे अपने कार्य में दक्ष है, पर फिर भी व्यापार को नहीं चला पाते, क्योंकि एक टोक जो होती है, एक कार्य बंधन जो होता है, जब वो लोग कर दिया जाता है तो व्यक्ति समझदार भी मूर्ख साबित हो जाता है। कितना भी कार्य से संबंधित दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, पर वह अपने कार्य को नहीं चला पाता, निराशा हाथ लगती है, मन दुखी हो जाता है। या एक भी परिवार के सदस्य का भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना भाग्य है, पारिवारिक सदस्यों के एक दूसरे के भाग्य से ही घर चलता है और व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पर ऐसी अवस्था में जब तंत्र क्रिया प्रयोग किसी के द्वारा किया जाता है तो हर व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ होता है। इस प्रकार से किसी के द्वारा भी कोई कार्य नहीं होता, बच्चों का शिक्षा हो, नौकरी हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तंत्र क्रियाओं के लक्षण होते हैं। घर में भी किसी प्रकार का आवरण जब होता है तो लक्षण यही होते हैं कि कभी कुछ आपको घर में डला हुआ मिल जाए, कोई वस्तु बाहरी जो आपको लगता है कि वस्तु कहां से आई, खून के छींटे मिलना या इस प्रकार से कोई कपड़ा मिलना, कील इत्यादि मिलना, तंत्र क्रिया करके डाल दी जाती है तो ये दिखाई देता है। ताबीज इत्यादि यंत्र बना करके व्यक्ति को खिलाया हुआ है तो उसका पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी, पेट संबंधित रोग होना शुरू हो जाता है, शरीर में वीकनेस फील व्यक्ति करेगा। ये लक्षण होते हैं तंत्र क्रिया किए हुए व्यक्ति के परिवार पर, व्यापार पर और स्वयं पर। तो इस प्रकार के अगर लक्षण है तो समझ लीजिएगा किसी के द्वारा तंत्र क्रिया किया हुआ है और इसका नुकसान आप उठा ही रहे हैं, देख रहे हैं। इनसे बचने के लिए आप मां बगलामुखी की साधना अवश्य कीजिए। हल्दी, गूगल, लोबान, पीली सरसों, नीम के पत्ते, गोमूत्र थोड़ा छिड़क करके और सिंधा नमक, पीली हड़ताल, ये सब सामग्री मिला करके घर में धूनी देना है। इससे क्या है, इस धूनी के माध्यम से जो निगेटिविटी है वो घर से बाहर निकल जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान पर भी और घर पर भी ये आपको करना है और मां बगलामुखी का क्रियानाशक प्रयोग पाठ करना है। या 36 अक्षरी मंत्र का निरंतर आप घर में अपने कार्य क्षेत्र पर पाठ करते रहिएगा, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर इससे भी समाधान नहीं निकलता है तब आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस विधान क्रम को हम बताएंगे किस प्रकार से कैसे करना है। आज के लिए इतना ही। प्रिय दर्शकों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय मां पीताम्बरा।